भारत के इतिहास में ऐसे कई सारे दिलचस्प और रोमांचक किस्से दर्ज हैं जो भारत की हिस्टोरिकल प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं और साथ ही साथ ऐसी इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारी क्यूरोसिटी को भी बढ़ाते हैं। वैसे देखा जाए तो इसी प्रॉस्परस हिस्ट्री को जानकर हमें पता चलता है कि हमारा भारत कई चीजों में पुराने टाइम से ही बहुत आगे रहा है। फिर चाहे वो आयुर्वेद हो, योग अभ्यास हो, धर्म अध्यात्म हो, तंत्र मंत्र हो या फिर ब्लैक मैजिक। जी हां, ब्लैक मैजिक, जो आज भी ज्यादातर लोगों के लिए एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। ब्लैक मैजिक सुनकर हमारे मन में एक अलग ही रोमांच, अलग ही एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है ना। ऐसा ही रोमांच पैदा होता है मायोंग जाकर या उसके बारे में जानकर। हमारे भारत में आसाम का एक विलेज मायोंग ब्लैक मैजिक के मामले में हिस्टोरिकल पीरियड से ही इतना ज्यादा आगे रहा है कि पूरी सेना के घोड़ों समेत अचानक गायब हो जाने का किस्सा आज भी वहां लोग हैरत से सुनते सुनाते हैं। आज भी मायोंग वहां होने वाले ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस के लिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। आइए आज की इस बाइट में हम जानते हैं अहोम साम्राज्य में आने वाले मायोंग के कुछ अनसुने किस्से। मायोंग में काले जादू की शुरुआत को लेकर सवाल किया जाए तो वहां के लोग कई सारी कहानियां बताते हैं जो आज भी वहां फैली हुई हैं। ऐसी ही एक पॉपुलर स्टोरी है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की। 1332 ईस्वी में असम पर कब्जा जमाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की थी। उस समय असम में हजारों जादूगर मौजूद थे और उन्होंने मायोंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करते ही शाह की पूरी सेना गायब हो गई थी। सेना का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। इतना ही नहीं, अगर हम कुछ और पहले महाभारत काल में जाएं तो पता चलता है कि भीम के पुत्र मायावी घटोत्कच भी इसी मायोंग के राजा हुआ करते थे, जो अपनी मां हिडिंबा से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की सहायता करने भी गए थे। इस तरह मायोंग में ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों के अस्तित्व का प्रमाण कई अलग अलग घटनाओं से मिलता है। मायोंग में होने वाले प्रसिद्ध काले जादू की बात की जाए तो इंसान को जानवर में बदल देना, गायब कर देना या उस पर वशीकरण कर देना या फिर सम्मोहित कर लेना, इस तरह के कई काले जादू किए जाते रहे हैं। ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, क्या आजकल भी इस तरह के जादू होते हैं या ये सब सिर्फ कहानियां ही हैं? इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका विश्वास आज भी वहां के लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात जो काले जादू की इन कहानियों पर भरोसा करने को मजबूर करती है वो है मायोंग गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा होना। वैसे मायोंग का नाम भी इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है कि इस जगह का नाम इसके काले जादू के ऊपर ही रखा गया है, क्योंकि आप गौर करें तो पता चलेगा कि मायोंग का नाम संस्कृत शब्द माया से पड़ा है जिसका अर्थ ही होता है भ्रम। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मणिपुर के मोइरंग के मूल निवासी इस गांव में बसे हुए थे, जिसके कारण इसका नाम मायंक या मायोंग कहा जाने लगा। इस गांव में जाते ही आपको काला जादू से जुड़ी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। यही नहीं, यहाँ के लोग तांत्रिकों के होने का दावा भी करते हैं, जो मंत्रों के सहारे से खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते हैं और तमाम बीमारियों को ठीक करने के लिए भी अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं। मायोंग में आज भी किस तरह जादू का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों पर इसका क्या असर होता है, आइए जानते हैं इस बाइट के नेक्स्ट एपिसोड में। मायोंग के ओझा जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। ओझा निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इसका यूज करते हैं। जब दूसरों को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे अच्छा जादू कहते हैं, जबकि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंत्र मंत्र को काला जादू कहा जाता है। इस गांव में ओझा बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक भी कर देते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए
यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर प्रेस करते हैं और दर्द दूर हो जाता है। उनका मानना है कि ऐसा करने में भूत प्रेत उनकी सहायता करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। आपको भले ही ये सब सुनकर अजीब लगे, मगर मायोंग के हर घर में ऐसे जादू की प्रैक्टिस आज भी की जाती है। इतना ही नहीं, मायोंग में रहने वाले परिवारों में हर मुखिया अपने परिवार की आने वाली जनरेशन्स को जादू की ये कला विरासत में देना चाहता है। इसलिए यहां रहने वाले बच्चों तक को जादू की कई ट्रिक्स आसानी से आ जाती हैं। इसके अलावा मायोंग के ब्लैक मैजिक से जुड़ी जो एक और बात यहां बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी, वो है टूटे कांच के टुकड़ों से की जाने वाली भविष्यवाणी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। मायोंग गांव की आधे से ज्यादा आबादी काले जादू के बारे में जानती है, वहीं वो इसका अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोगों की बात करें तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। सोचिए, आजकल के साइंटिफिक और एजुकेशनल माहौल में क्या किसी जगह पर रहने वाले बच्चे इस तरह के ब्लैक मैजिक में भरोसा कर सकते हैं और इस जादू को एक धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाया जाता रहेगा? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब पॉसिबल हुआ है यहां रहने वाले तांत्रिकों की वजह से और काले जादू की पॉपुलर कहानियों की वजह से। ऐसी ही एक कहानी है नरबली की। क्या मायोंग में सच में काले जादू के लिए नरबली दी जाती थी? आइए जानते हैं इसी बाइट के नेक्स्ट एपिसोड में। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले ही मायोंग में खुदाई की और कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि इस बात पर भरोसा करना पड़ा कि एक टाइम पर मायोंग में नरबली भी दी जाती थी। दरअसल खुदाई के दौरान बड़ी बड़ी तलवारें और ऐसे हथियार मिले जो पुराने टाइम में नरबली के लिए ही उपयोग किए जाते थे। जब वहां के लोकल लोगों से इस बारे में बात की गई तो पता चला कि वहां के लोग अब भी इस बात को मानते हैं कि मायोंग में काली पूजा और तंत्र विद्या के लिए नरबली का चलन था। मायोंग में नरबली के बारे में आज भी मान्यता है कि पुराने समय में नरबली साल में एक बार ही होती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी पूजा के बाद हुआ करती थी। जिसमें चौंका देने वाली बात यह है कि पूजा होने के बाद नरबली के लिए शख्स अपने आप ही नरबली से ठीक पहले हाजिर हुआ करता था। उसके लिए किसी भी मनुष्य के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी और सबसे बड़ी बात ये कि वो शख्स कहां से आता था ये कभी कोई नहीं जान पाता था। जहां पर नरबली हुआ करती थी वहां पर आज भी बलि करने वाले कुछ अस्त्र मौजूद हैं, जिन्हें वहां की भाषा में दाखोड़ कहा जाता है। आज भी वहां पर हर वर्ष जेठ माह में काफी लोग आते हैं और पूजा करते हैं। उन औजारों की भी पूजा की जाती है जिसका उपयोग नरबली के लिए किया जाता था। जिस स्थान पर नरबली होती है उसे पूजा आहन कहा जाता था। आज भी जब हर वर्ष यहाँ पर पूजा की जाती है तब इस स्थान पर ही केले के पत्ते में पूजा का सामान रखकर पूजा की जाती है। भले ही ये प्रथा आज भी की जाती है, लेकिन अब नरबली नहीं होती है। सिर्फ प्रथा के नाम पर किसी जानवर की पूजा करते हैं जिसे बलि के लिए चुना जाता है। उसके बाद उसे मारने की बजाय माता रानी के नाम पर छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कबूतर, बकरा या कोई भी पशु पक्षी हो सकता है। नरबली जिस खास जगह पर की जाती थी वहां एक बहुत प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में कई श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इसी मंदिर के पास एक झरना भी है जिसे लोग आज भी चमत्कारी मानते हैं और उस झरने के पानी को अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारे किस्से तो मायोंग के इस हिस्से के हैं जो पर्यटन के लिए खुला हुआ है। मायोंग का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां आज भी किसी को जाने की परमिशन नहीं है, वो है बूढ़ा मायोंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि मायोंग में काले जादू का प्रभाव इस हद तक रहा कि मायोंग को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक बूढ़ा मायोंग
और एक नया मायोंग। आइए जानते हैं बूढ़े मायोंग का रहस्य इस बाइट के अगले एपिसोड में। मायोंग, जो शुरू से काले जादू के लिए फेमस रहा है, अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक है बूढ़ा मायोंग, जो जंगल के बीचों बीच पड़ता है, और दूसरा हिस्सा है वो वाला मायोंग जो टूरिस्ट के लिए हर समय खुला रहता है। इस हिस्से में ही मायोंग के आम रहवासी भी रहते हैं, जो जादू तो करते हैं मगर काला जादू नहीं। मायोंग में किया जाने वाला जादू अब किसी तरह का तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक नहीं दिखाता, बल्कि ये जादू बीमारियों को ठीक करने, खोई हुई चीजों को ढूंढने, चोरों को पकड़ने और वहां आने वाले टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए किया जाता है। जबकि बूढ़ा मायोंग आज भी ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां जाना किसी के लिए आसान नहीं। कहा जाता है कि वो जगह आज भी काले जादू के प्रभाव में है। वहां तंत्र सिद्धियां भी की जाती हैं और जादू टोने भी। जंगल के बीच में होने की वजह से अगर कोई वहां जाने की कोशिश भी करता है तो घने जंगल में ही भटक जाता है। इस बूढ़े मायोंग के बारे में एक कहानी और भी प्रचलित है। वो है तिरिया राज की कहानी। ऐसा माना जाता है कि जब ये पूरा मायोंग एक ही था, तब एक जादूगरनी यहां रहा करती थी, जो अपने मनपसंद मर्द को सम्मोहित करके जानवरों का रूप दे देती थी। बाद में मायोंग के ही स्थानीय लोगों ने उसे बूढ़े मायोंग में भेज दिया और वो आज भी बूढ़े मायोंग के घने जंगलों में कहीं रहती है। इसलिए जंगल में खोने वाला कोई इंसान वापस नहीं आ पाता। वो जादूगरनी आज भी काला जादू करके जंगल में जाने वाले लोगों को या तो गायब कर देती है या फिर किसी जानवर में बदलकर अपने पास ही रख लेती है। ये सुनकर आपको भले ही एक कहानी लगे, मगर मायोंग के लोगों के लिए ये एक सच्चाई है जो वे अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। मायोंग में काला जादू होता रहा है। इसका प्रमाण कामाख्या मंदिर और मायोंग के बीच पड़ने वाली एक खुफिया गुफा से भी चलता है। दरअसल काले जादू के बुरे परिणामों, नरबली और ऐसी ही अनेकों अंधविश्वास बढ़ाने वाली प्रथाओं को देखते हुए सरकार ने ब्लैक मैजिक को बैन कर दिया था। तब मायोंग में रहने वाले तांत्रिकों ने मां कामाख्या की शरण ली और उस मंदिर में जाकर अपनी सिद्धियां करने लगे। लोगों का मानना है कि इन्हीं तांत्रिकों ने मंदिर को मायोंग से जोड़ने के लिए ये गुफा बनाई होगी। वैसे मायोंग में ब्लैक मैजिक रहा है, इसके प्रमाण वहां के संग्रहालय से भी मिलते हैं। क्या है मायोंग के उस संग्रहालय में जो ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है, ये जानेंगे इस बाइट के नेक्स्ट एपिसोड में। मायोंग के संग्रहालय में काले जादू के अनेक अवशेष आज भी मौजूद हैं और इसमें एक ऐसा एरिया है जो खास ऐसे ग्रंथों से भरा पड़ा है जिनमें काले जादू के मंत्र लिखे हुए हैं। ये संचीपत नाम के एक विशेष पेड़ की छाल पर लिखे गए थे और काले जादू के जादूगर इन मंत्रों का पाठ करते थे। हालांकि काले जादू में उपयोग किए जाने वाले ज्यादा मंत्र जादूगरों को याद थे और इसीलिए उनके दुनिया से चले जाने के बाद कई सारे मंत्र उनके साथ ही चले गए, परंतु कुछ मंत्र इन ग्रंथों में सहेज लिए गए जो आज भी इन ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। काले जादू के मायोंग संग्रहालय में जाते ही सबसे पहले दिखने वाली चीज है एशियाई भैंस की एक बहुत पुरानी खोपड़ी। इसके अलावा यहां एक ऐसा मॉडल भी प्रदर्शनी में रखा हुआ है जिसमें मायोंग के निवासी एक टाइगर को अपने वश में करते दिख रहे हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि कैसे पुराने टाइम में इंसानों और जानवरों पर वशीकरण किया जाता था। यहाँ की दीवारों पर ऐसे कई चित्र बने हुए हैं जो काले जादू और सफेद जादू की प्रथा को दिखाते हैं। इसके अलावा इन चित्रों में मायोंग के राजा के साथ स्थानीय लोग जुलूस निकालते हुए भी देखे जा सकते हैं। अगली ही रैक में मायोंग के पुराने जादूगरों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्रंथ रखे हुए हैं जो साची पद पर लिखे गए हैं। ये ग्रंथ भले ही कई 100 साल पहले लिखे गए हों, मगर उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि साची पद पर अभी ताजा स्याही लगाई गई हो।
आज के टाइम में भले ही मायोंग में इन ग्रंथों में लिखे मंत्रों का उपयोग नहीं होता है, परंतु कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें सफेद जादू की तरह बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ मंत्रों के नाम है हापोर बिही झाड़ा मंत्र, तेज रोकुआ मंत्र, कोकलबिक झाड़ा मंत्र, पेटोर नारी झाड़ा मंत्र आदि। अब चूंकि मायोंग काले जादू का गढ़ माना जाता है और काला जादू बिना भक्ति के, बिना साधना के नहीं किया जा सकता। काले जादू को करने के लिए कई तरह की सिद्धियां हासिल करनी पड़ती थी, जिनके लिए उस समय भी तांत्रिक विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करके अपनी साधना पूरी किया करते थे। इसलिए मायोंग में कई सारे पुराने मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं, जो यह बताते हैं कि यहां पुराने समय में किस प्रकार तांत्रिक अपनी साधनाएं पूरी किया करते थे। मायोंग के लोगों का मानना है कि मायोंग एक ऐसी जगह है जहां 5 देवताओं का निवास था, जिनमें भगवान शिव, मां लक्ष्मी, गणेश जी, विष्णु भगवान और दिनेश शामिल हैं। प्राचीन मंदिरों में आज भी उनकी मूर्तियां देखी जा सकती हैं। किसी भी काले जादू की साधना को पूरा करने के लिए इन देवताओं के साथ साथ असुरों की भी पूजा की जाती थी और उनसे सुपर नेचुरल पावर्स को हासिल किया जाता था। मायोंग संग्रहालय में भी कुछ ऐसी ही पुरानी मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इस तरह मायोंग का इतिहास, वहां मौजूद पुराने मंदिरों, वहां के लोगों की मान्यताओं और बीमारियों को ठीक किए जाने वाले मंत्रों में आज भी देखा जा सकता है। मायोंग जाकर पता चलता है कि हमारा भारत जादू की दुनिया में कितना ज्यादा समृद्ध था। आज भी मायोंग में इस चीज को महसूस किया जा सकता है कि कैसे जादू लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आता है। सबसे बड़ी बात कि अब टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए जो जादू बस चुटकी बजाते ही कर दिए जाते हैं, उनके पीछे भी मायोंग के इतिहास में की गई तमाम साधनाएं शामिल हैं। यहाँ के पूर्वजों ने जिन मंत्रों का अभ्यास किया, वे उन्हें पूरी तरह भले ही आगे ना बढ़ा पाए हों, मगर फिर भी भारत के किसी भी हिस्से से ज्यादा मैजिक आपको मायोंग में देखने को मिल जाएगा। इसलिए आज भी मायोंग को लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक का नाम दिया जाता है। कई लोग इसे मैजिकल मायोंग के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है आज की इस बाइट के जरिए आप भी मैजिकल मायोंग के मैजिक को फील कर पाए होंगे। हमारे भारत में ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री से जुड़ी ये बाइट अगर आपको पसंद आई है तो आप मायोंग के ऊपर पूरे डिटेल में बना हमारा शो भी सुन सकते हैं, जिसका